हेलो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो भी हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर लिया था उसके नेक्स्ट। ओके। तो यहाँ पे अकाउंट्स देखेंगे, हम कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस देखेंगे ओल्ड रेजिम की, जो कुछ लोगों ने अपनी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करी है जो कि कोरबोरेट करेगा पास्ट इवेंट्स को, है ना, कि वो फैक्चुअल था। तो जॉर्ज डेंटन जो है वो एक व्यक्ति है, ठीक है। वो एक काफ़ी एक्टिव रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स में आपको बाद में दिखेगा, ठीक है। तो इसने अपने एक दोस्त को लिखा, क्या लिखा, 1793 की बात हो रही है। इसने लिखा है कि अगर वो वापस देखता है, उस समय की बात है जब उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। ओके। अब ये काफ़ी क्या है, पढ़ाई कंप्लीट करा तो ओबियसली अब वो क्या है, पढ़ा लिखा इंसान हो गया था। मतलब ये चीज़ हो चुका है और वो अपने फ्रेंड को लिख रहा था। कौन? जॉर्ज डेंटन। अब एजुकेटेड है और कॉलेज ऑफ प्लेसेस से, ये कॉलेज का नाम है, द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस। यहाँ पे ये क्या हुआ, काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत ही ज़रूरी मंद इंसानों के कंपनी में रहा, यानी कि उनके साथ एसोसिएशन में रहा। जब इसकी पढ़ाई ख़त्म हुई, आई वॉज़ लेफ्ट विथ नथिंग। इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। जैसे आप अगर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लोगे ना, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास मौका होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होगी वेरियस जगह पे, है ना। आप उसको क्या करोगे, उस प्रोफेशन से रिलेटेड कहीं जाकर जॉब चूज़ करोगे अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उससे इनकम जनरेट होगी, ठीक है। आप इंजॉय करोगे, डेवलप करोगे उस फील्ड में। लेकिन इस वक्त बेचारे जॉर्ज डेंटन के पास पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं थी। ही वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। उसने क्या करा, हर जगह देखने पोस्ट को शुरू कर दी। ओबियसली कोई भी यही करता है, जॉब ढूंढना शुरू कर देता है आफ्टर एजुकेशन। अभी बिल्कुल ही क्या था, इम्पॉसिबल था टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स इन पेरिस। अब पेरिस में इसे बिल्कुल ही नामुमकिन था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था, ठीक है, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, बिल्कुल नामुमकिन था कि वो क्या मिल सके उसको, एक लॉ कोर्ट्स मिल सके, ठीक है, एक वहाँ पे मिल सके उसको। द चॉइस ऑफ द कैरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी। अब चलो यहाँ से इनकी डिबार्ड हो गया, ये नहीं कर सकता। दूसरा जगह, ये आर्मी में भी जा नहीं सकता था जॉर्ज। क्यों? क्योंकि इसके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नोबल बाय बर्थ नहीं था, ये थर्ड स्टेट्स वाला था। अगर ये नोबल होता तो ये आर्मी में इनरोल कर सकता था। नॉर डिड आई हैव अ पैट्रॉन, ना इसके पास क्या था, ना इसके पास कोई पैट्रॉन था, यानी कि कोई स्किल एज एन आर्टिस्टिक या कोई राइटिंग स्किल्स, ठीक है। और द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रिफ्यूज। यहाँ पे चर्च जो है वो भी इनको क्या शरणागत में नहीं ले सकता है। अब तो बहुत ही भाई हालत ख़राब है, पैसे कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे, है ना। एजुकेट हो के भी कहीं के कोई हाल की नहीं है। आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। ये खरीद नहीं सकता ऑफिस, क्योंकि इसके पास क्या है, सू नहीं है, यानी कि पैसे नहीं है खरीदने के लिए ऑफिस। यहाँ के जितने भी ओल्ड फ्रेंड्स हैं पीछे मुड़ गए, है ना, हेल्प मांगने के वक्त क्या हो गए, सब निकल पड़े। ये जो सिस्टम है ये क्या करा, प्रोवाइडेड अस विथ एन एजुकेशन विदाउट हाउ एवर ऑफरिंग अ फील्ड वे आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड। अब ये सिस्टम तो है, चलो हमें पढ़ाई दे दिया, एजुकेशन दे दिया, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन देने के बाद इन रिटर्न हमें वो फील्ड ऑफर नहीं करा जिस टैलेंट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डिग्री को जो हमें मिली है ना, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने बस पढ़ लिया, बस काम ख़त्म। एज इंग्लिशमैन, ठीक है, एक और इंग्लिशमैन है, चलो वो तो हमने जॉर्ज डांटन का पढ़ लिया, वो पहला बेचारा केस था कि ऐसे बहुत सारे यूथ थे उस समय जिनकी ये हाल थी। अब यहाँ पे एक इंग्लिशमैन के बारे में पढ़ेंगे जो कि अर्थर यंग है। ओके। इसने भी अपनी ग्रीवेंसेस लिखी है। इसने क्या करा, ट्रैवल करा फ्रांस में, कब, ईयर्स ऑफ 1787 से लेकर 1789। ओके। इसने काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शंस लिखा अपनी जर्नी की, और उसने कमेंट करा कि उसने क्या देखा। ही हु डिसाइड्स टू बी सर्व्ड, ठीक है, ही हु डिसाइड्स टू बी सर्व्ड। तो देखो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि जो, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि कोई आकर उसको दे वो चीज़,
और वो वेट करता है कि उसके पास स्लेव्स आए उसकी पूरी काम करने के लिए। इल ट्रीटेड स्लेव्स एट दैट टाइम, और वो स्लेव्स कैसे होते थे, उनकी बहुत बुरी हाल होती थी, उनको बहुत बुरी तरह से रूड तरीके से उनको बिहेव की जाती थी। ठीक है, मस्ट बी फुली अवेयर दैट बाय डूइंग सो ही इज़ प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ इन ए सिचुएशन विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ही वुड बी इन। ठीक है, तो जिस तरीके से ये इसको पता था, इसको बिल्कुल भी पता रहता था, पता रहना चाहिए, ठीक है, कि ये जो चीज़ वो कर रहा है, अब वो जिस जगह में है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की ज़िंदगी, ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन में है जो कि बहुत ही अलग है, जहाँ पे वो हो सकता है दैट ही वुड बी इन हैड ही चूजन द सर्विसेज ऑफ फ्री एंड वेल ट्रीटेड मैन। क्या वो, अब इसने क्वेश्चन पूछी, क्या उसने ऐसी सर्विसेज मुफ्त में ली है, एक अच्छा व्यवहार, अ वेल ट्रीटेड मैन, जिसे बहुत लोग क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उसके साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव करते हैं। एंड ही हु चूजेस टू डाइन टू द अकॉम्पोनेंट ऑफ हिज विक्टिम्स, और ये उसके साथ ही क्या करता है, खाना खाना पसंद करता है, जो उसके क्या हैं विक्टिम्स हैं उसी के खाना वो खाता है, जो जिसके साथ वो दुराचार करता है। ग्रोन शुड नॉट कंप्लेन इफ़, तो उनकी जो है ना ग्रोन्स, उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग रायोट, ठीक है, जब दंगे हो जाएं। हिज डॉटर गेट्स किडनैप्ड और हिज सन्स रोटिस, जब उसकी डॉटर उसका कोई किडनैप कर ले, या फिर उसके जो बेटे हैं उसके गला को काट दी जाए, तो ये सब की बात है, ये बात हो रही है। तो आप ये देख सकते हो, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जा रही है कि ये जो मैसेज है, जहाँ पे यंग बहुत सारे जो यंग हैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका whom does he mean when he speaks of slaves, तो जब स्लेव की बात करें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हु इज़ ही क्रिटिसाइजिंग, किसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आलोचनाएं कर रहे हैं। वॉट डेंजर्स डज ही सेंस इन द सिचुएशन ऑफ 1787, तो ये किस टाइप का यहाँ पे डेंजर को ये लोग महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि आने वाली है 1787 में। अब यहाँ पर हम देखते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है, अब ये रिवॉल्यूशन कैसे फूटता है, कैसे स्टार्ट हो जाती है लोगों के बीच में, कैसे अब ये स्टार्ट होगा। तो लुइस 16 जो है उसने, आपने पढ़ा है कि वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि वो इंक्रीज़ करेगा टैक्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा प्रीवियस सेक्शन में। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन दैट डूइंग दिस, कैसे वो गया होगा ये चीज़ करने के लिए, कैसे उसने करी होगी। तो आपको बच्चे याद रखना है कि फ्रांस में, ठीक है, ओल्ड रेजिम के टाइम में आज जो मोनार्क है, इनके पास पावर नहीं है कि वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, यानी लागू कर सकते हैं, ठीक है, थोप सकते हैं लोगों में, अपने ही जब मन आया वो थोप दिया, नहीं। यहाँ पे इनको क्या करना है, इनको एक मीटिंग बुलानी है, ठीक है, और दो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है सोसाइटी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स। तो यहाँ पे हर स्टेट्स को बुलानी है, ठीक है, एक मीटिंग बुलवानी है जिसका नाम है स्टेट्स जनरल, ये मीटिंग का नाम है, जिसमें तीनों स्टेट्स आएंगे। जहाँ पे यहाँ पे पास की जाएगी प्रपोजल्स, किस चीज़ की, तो न्यू टैक्सेस के प्रपोजल्स डाली जाएगी। यहाँ पे जो स्टेट जनरल है ये एक पॉलिटिकल बॉडी है जो कि 3 स्टेट्स यहाँ पे कंप्राइज होता है, तीनों स्टेट्स यहाँ पे क्या करेंगे, अपने अपने खुद के एक रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है, 10-12 या 100 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे भेज देंगे। तो ये इनके बिहाफ में, जितने भी स्टेट्स हैं ना, उनके बिहाफ में ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। अब यहाँ पे मोनार्क के पास इतनी पावर है कि वो कब मीटिंग को दोबारा बुला सकता है, सुमोन कर सकता है। तो ये बस मीटिंग को हेल्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जब मनाया इम्पोज नहीं कर सकता टैक्स को, जमा जब उसकी विलिंग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक मीटिंग को क्या करा, बॉडी को बुलाया, और लास्ट टाइम कब बुलाई गई थी, 1614 को, जो कि आप देख सकते हो इट्स अ ह्यूज गैप, है ना, 1614 से लेकर 1789, दैट इज़ रियली अ ह्यूज गैप। मतलब आप इमेजिन करो ना, 175 ईयर्स के बाद बुलाई जा रही है
दोबारा मीटिंग 175 बिफोर मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। अब उसके बाद फिर से क्या सेकंड मीटिंग हो रही है, यानी कि जो लुईस 16 इसको कन्वीन कर रहा है, ठीक है, समॉन कर रहा है, और वो काफ़ी 175 ईयर्स के बाद कर रहा है। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो लुईस 16 जो है 5 में, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस डेट, 5 में 1789, ये क्या करेगा, ठीक है, असेंबली को कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, ये प्लान करेगा। एक काफ़ी रेस्प्लेंडेंट हॉल को तैयार की जाएगी वर्सलीज की, प्रिपेयर किया जाएगा कि यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स आएंगे उसको होस्ट की जाए, ठीक है। पहला और सेकेंड स्टेट जो है उनमें 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजी जाएगी, यानी कि 150 एक फर्स्ट स्टेट से 150 आएगा और सेकंड स्टेट से 150, तो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हो जाएंगे। और इनको इस तरीके से बैठाया जाएगा कि एक दूसरे को क्या करेंगे, फेस ईच अदर, टू साइड्स, यानी कि ये मान लो सीट्स है, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका सर बना देती हूँ ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पे एक सीट्स है, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से इनको बैठा दीजिएगा। इनके पैर है ये, इनके पैर, इनके हाथ है, इनके पैर, इनके हाथ, इनके पैर, इनके हाथ, इनके पैर, ठीक है, इस तरह से इनको बैठा दी गई थी ताकि एक दूसरे को क्या क्या करे, फेस करे। While the 600 members of the third stage had to stand at the back, अब आप देख सकते हो यहाँ पे इनको तो बैठा दी गई, लेकिन थर्ड स्टेट्स वाले बेचारे को यहाँ पीछे में खड़ा कर दिया गया, वो भी खड़ा ही कर दिया गया, इनको बैठाने के लिए कुछ था ही नहीं प्रोविजंस। सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके थे, थर्ड स्टेट्स के। आपको ये सब नंबर्स याद करनी है, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच थे, एंड यहाँ पे 600 मेंबर्स जो थे वो थर्ड स्टेट्स से थे। थर्ड स्टेट्स को रिप्रेजेंटेड की गई मोर प्रोफेस एंड एजुकेटेड मेंबर्स ने करा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लोग क्या थे, रिच थे और बहुत अमीर थे, तो उनको ही रिप्रेजेंट किया गया था थर्ड स्टेट्स में। इतनी आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, है ना। तो पीजेंट्स, अब आपको ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि यहाँ पे जो किसान थे, आर्टिसंस थे और जो वुमेन थे, इनको डिनाइड कर दी गई थी एंट्री टू द असेंबली, मतलब ये असेंबली में जा ही नहीं सकते थे वुमेन, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे जो ग्रीवेंसेस थी, फिर भी इनकी जो ग्रीवेंसेस थी, डिमांड्स थी, वो 40,000 लेटर्स में रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भेज दी गई थी, यानी कि इनकी जो ग्रीवेंसेस थी, वुमेन की, पीजेंट्स की, आर्टिसंस की, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल हु कुडंट गो टू जनरल स्टेट असेंबली, ठीक है। तो वहाँ पे उनको ग्रीवेंसेस, उन्होंने अपने लेटर भेज दिया और अपनी ग्रीवेंसेस लिख दी, यानी कि अपना दुख दर्द, ठीक है, वो सब कैसा 40 लेटर्स में लिखकर किसके बिहाफ में ये बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, तो अपने ही लोग के बिहाफ में। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. अब वोटिंग कैसे कैरी आउट होगा, हर एक स्टेट का जो है, जैसे फर्स्ट स्टेट हो गया, सेकंड स्टेट हो गया और थर्ड स्टेट हो गया, वो अपना एक एक वोट देगा, सिर्फ एक सिंगल वोट, यानी कि जितने भी फर्स्ट स्टेट से 150 लोग हैं वो एक वोट देंगे, और जितने भी सेकेंड स्टेट से 150 लोग हैं वो भी एक सिंगल वोट देंगे, और जो थर्ड स्टेट्स में जितने 300 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, एक वोट देंगे। ऐसा था, ये प्रैक्टिस को फॉलो की जाती थी, ठीक है। लुइस ने भी यही फॉलो करा। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट ने डिमांड करी, देखो ये इवेंट जो था ना, यहीं से स्टार्ट हुआ समथिंग वेरी पेक्यूलर, ठीक है, यहाँ से कुछ अनोखा होगा। यहाँ पे जो थर्ड स्टेट्स हैं ना, वो डिमांड करेंगे कि भाई हम इस तरीके से एक वोट नहीं देंगे, हम जितने 600 लोग हैं ना, हम 600 सब वोट करेंगे, सब वोट जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है सब वोट करेंगे, बट हम सब मिलके एक वोट नहीं देंगे, हम एक एक ईच वोट देंगे, और आप लोग भी ऐसे करो, 150 मेंबर्स दोनों वोट दो, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, यहाँ से ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जो कि पुट फॉरवर्ड किया गया था बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको रोजियो ने पुट फॉरवर्ड करा था, जिसकी रोजियो से ही उनकी जो विचारधाराएं थी ना वो बदली, और रोजियो के ही चलते, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ही चलते इन्होंने इस
थॉट को यहाँ पे पुट फॉरवर्ड किया जनरल असेंबली, स्टेट असेंबली में, ठीक है। तो अब किंग तो ओब्वियसली वो रिजेक्ट करेगा, उसने मना कर दी सीधा सीधा ये प्रपोज़ल को जो थर्ड स्टेट्स ने पुट फॉरवर्ड करा। थर्ड स्टेट जो है वो क्या हो गया, गुस्सा से निकल पड़े, प्रोटेस्ट किया इन्होंने, नहीं वी आर नॉट गोइंग टू वोट सिंगल वोट यू, ओके, वी आर गोइंग टू गिव ईच वोट्स 600 है तो 600 वोट्स देंगे, आप भी वैसे ही करो। बट सिंस द किंग had refused it, so what they did is that they went out of that state, ठीक है, went out that state assembly, और वहाँ से फिर क्या प्रोटेस्ट में निकल पड़े, they did not attend the assembly। अब यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने खुद को देखा, ठीक है, एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, पूरे फ्रेंच नेशन के लिए वो क्या करेंगे, बोलेंगे, स्पोक्समैन बनेंगे, कौन, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट, आपको याद रखना है। फिर से एक डेट आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये सब पूरे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है बच्चे, इपोच मेकिंग ये डेट्स हैं, ओके। तो पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट 5 मई 1789, अब आपको पढ़ना है 20 जून, यानी कि थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, 20 जून 1789 में यहाँ पे लोग क्या करेंगे, हॉल में जाकर जमाव करेंगे, यानी कि असेंबल करेंगे, सब आके खड़े हो जाएंगे, ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, आपको ये जगह याद करना है, एक इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड्स ऑफ वर्सलीज है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे खुद ही नेशनल असेंबली में, और कसम खाएंगे, ठीक है, स्वर करेंगे कि ये कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है, तब तक अलग नहीं होंगे जब तक ये फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। ये आपको याद रखना है कि इनकी ये क्या थी, ये ओथ ले रहे थे, कसम खा रहे थे, वी वोंट डिस्पर्स टिल वी ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक हमने नहीं बना लिया हम अलग नहीं होंगे, हम साथ एकजुट होकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस की लिखेंगे। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी तो क्या करेगा, मोनार्क का जो खुद का पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, लिमिटेड। तो आपको याद रखना है जब ये सब जो कांड हो रही थी, ये कांड करने वाला दो लीडर था, ठीक है, उस लीडर का नाम आपको याद रखना है, एक का नाम था मिराबियू एंड दूसरा का था एबे सीएस, दोनों नाम याद रखना है क्योंकि दे वर द लीडिंग पार्ट ऑफ दिस थॉट, ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। मिराबियू जो है वो बॉर्न हुआ था, उसकी जन्म हुई थी नोबल फैमिली में, और ये काफ़ी समझ थी इसे कि है ना, द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, इसे फ्यूडल प्रिविलेजेस को हमारे समाज से हटाना ही है, हटाना है या हटना ही है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles। अब इसने क्या करा, इसने जर्नल जो है उसको क्या करा, निकाला, और लोगों को काफ़ी पावरफुल स्पीच दिया, ठीक है, ऐसी जोश वाले स्पीच दी जिससे लोग भी क्या हो गए, इमोशनल हो गए, और बहुत ही ज़्यादा खुशी उमंग आ गई उनमें कि अब हमारा क्या है, चेंज होने वाली है, हमारी जो प्लाइट है वो क्या हो जाएगा, अब हम बेटर सिचुएशन में आ जाएंगे, हमारी दुर्दशा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सलीज, सब पूरे जितने भी भीड़ थी वो कहाँ पे असेंबल्ड थे, कहाँ पे, वर्सलीज की जगह। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट टेक द ओथ रेजिंग द आर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ बेली, द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली स्टैंडिंग ऑन द टेबल इन द सेंटर, ठीक है, ये एक एक्टिविटी करने को आपको बोला है। डू यू थिंक ड्यूरिंग द एक्चुअल इवेंट बेली वुड हैव स्टूड विथ हिज बैक टू द असेंबल्ड ब्यूटीज, क्वेश्चन पूछा गया है, अब देख लेना, ओके। तो आपको याद रखना है मिरव्यू एंड एबीसीएस, ओके। ये इमेज होगा, आपको दिखेगा, काफ़ी प्लेजेंट इमेज है अबाउट हाउ दे वर टेकिंग ओथ कि हम बिल्कुल अलग नहीं होंगे जब तक फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, ओके। और यहाँ पे आप सब देख रहे हो हाथ सब उठाए हुए हैं, दे आर टेकिंग ओथ, इवन हगिंग एंड मीटिंग एवरीवन। तो ये एक टेनिस कोर्ट ओथ है, आप एक फ़ोटो देख सकते हो, फ्रेंच में इसको एक फ़ोटो बनाया गया है, ये एक प्रिपरेटरी स्केच है
जिसने जैक्यूज लुइस डेविड ने बनाया है। ये पेंटिंग जो है ना, इसका इरादा यही था कि इसको नेशनल असेंबली में क्या किया जाएगी, टांगी जाएगी। ओके, क्योंकि ये आप खुद में से देख सकते हो, ये खुद का एक रिवॉल्यूशन का एक ग्लिम्स है। एबे सेज एक ओरिजिनली क्या है, एक प्रेस्ट है, याद रखना एक प्रेस्ट है। ओके, यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पे एक प्रेस्ट जो है आपको खड़ा दिख रहा है ना, ये दिस मस्ट हैव बीन एबेज। और ये शायद मेरा व्यू होगा या भी बीच वाला मेरा व्यू होगा। तो एबे सीज जो है ये ओरिजिनली एक प्रेस्ट था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ठीक है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि इस जो एबे सेज था इसने क्या लिखा, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट्स। थर्ड स्टेट्स है क्या चीज़, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट था। ठीक है, पैम्पलेट आपको पता है क्या होता है, एक पेपर होता है जिसमें आप देखे हो कैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह की जाती है। तो वैसे ही टाइप में एबिस ने एक पैम्पलेट जारी करा और उसमें लिख दिया क्या होते हैं ये थर्ड स्टेट्स। ठीक है, आपको याद रखना है एबिस सी एस। अब यहाँ पे जो नेशनल असेंबली थी वो काफ़ी बिजी थी। ठीक है, वर्सलीज में वो क्या कर रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। कौन कर रहा है, नेशनल असेंबली वाले, है ना। और बाकी जो फ्रांस थे वो सीध्ड विथ टर्मोइल। ठीक है, काफ़ी उथल पथल में क्या हो गया, फ्रांस बाकी ये हो गए, डूब गए। ठीक है, सीध्ड हो गए। तो ये काफ़ी सीध्ड हो गए विद टर्मोइल, यानी कि लोग जो है बहुत गुस्सा थे, है ना, आक्रोश से क्या हो गया, पूरे उथल पुथल होने लगी। फ्रांस का ये स्टेट था। सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। अब यहाँ पे विंटर भी बहुत ही ज़्यादा क्या सीवियर सीरियस वाला विंटर आ गया, जिसका इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो उसका यही मतलब है कि हार्वेस्ट बहुत ख़राब होने वाला है और जो ब्रेड का प्राइस है वो बढ़ने वाली है। यानी कि लोग तो ऐसे ही गुस्सा हैं और सीज़न पे भी क्या होगी, गुस्सा जो है वो और इंटेंस आ गया। यानी कि ये भी एक माहौल ऐसा बना दिया और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बेकर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉइट करा इस सिचुएशन को। क्या करा, जल्दी से क्या करा बेकर्स ने, तुरंत तुरंत जितने भी सप्लाईज थे उसको जल्दी से होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी बहुत सारे सामान को अपनी दुकान में डालना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारा स्पेंड करने से आवर लॉन्ग क्यूज़ एट द बैक बेकरी। अब लोग क्या है, सबको क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए। सब लाइन लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत लंबी लाइन है, लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। क्राउड्स क्या हो गया, गुस्सा हो गया। जितने भी विमेन थे उन्होंने क्या करा, शॉप्स में जाकर पूरे भीड़ जाकर क्या कर शॉप्स में स्टॉर्मिंग कर दिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे किंग ने ऑर्डर करा कुछ ट्रूप्स को कि वो पेरिस में जाएं। अब हम यहाँ पे स्टोरी में आ गए हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही देखा था कि किंग ने ऑर्डर क्या करा ट्रूप्स को कि पेरिस में जाओ, तो ये सिचुएशन थी तब। तो हम वहाँ बीच से वो सिचुएशन पढ़ रहे थे, अब यहाँ से ये कंटिन्यू होगी। तो 14 जुलाई 1789, अगेन दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फिफ्थ में पढ़ा, फिफ्थ में क्या हुआ था, सुमोन की गई थी। ठीक है, स्टेट असेंबली, ठीक है, स्टेट जनरल। फिर उसके बाद 20 जून को क्या किया गया, थर्ड स्टेट्स वाले गुस्से हो गए, प्रोटेस्ट में क्या होगा, निकल कर बाहर आ गए और दे टेनिस कोर्ट में इन दिस डे। ठीक है, 20 जून को इन्होंने ओथ ली। ठीक है, टेनिस कोर्ट के सामने। फिर ओथ लेने के बाद 14 जुलाई आपको याद रखना है, 20 जून के बाद डायरेक्ट 14 जुलाई में आ जाना। यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोटेस्ट करने वाले जो क्राउड थे वो उन्होंने क्या करा, बस्तिल को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी बस्तिल को तोड़ फोड़ दिया। ठीक है, बर्बाद कर दिया गुस्से से। तो यहाँ पे जो कंट्री साइड में जो र्यूमर्स था, ठीक है, अफवाहें थी, जो कि स्प्रेड हो गया हर कोने कोने की गांव में। ठीक है, गांव से गांव में स्प्रेड हो गया। लॉर्ड्स ऑफ द मनोर हैड हायर्ड हैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। तो यहाँ पे जितने भी लॉर्ड्स थे मनोर के, उन्होंने भी हायर किया बहुत सारे ब्रिगेंड्स को, जो कि वो क्या करेगा, जितने भी जो क्रॉप्स पक गए ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लोग बहुत गुस्सा थे। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे सब फ्रेंजी थे, यहाँ उधर उधर किसी को भी मार रहे थे, उड़ा रहे थे। ठीक है, फ्रेंजी ऑफ फियर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होज एंड पिचफॉक्स एंड अटैक चट्यूक्स। अब यहाँ पे जितने भी किसान थे, अब किसान के पास तो वही गन वगैरह नहीं होते हैं बेचारे के पास, तो ये क्या करेंगे बहुत सारे जो जिला था यानी डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से क्या करा,
होज़ को उठा लिया। होज़ वही प्लफ्स होता है जैसे खेती करते हैं ना, उसको। एंड पिच फॉक्स ले लिए, ठीक है, किचन के वगैरह वो सामान ले लिए और सीधे चट्यूक्स में अटैक कर दिया। इन्होंने लूट मचाई, ठीक है, ऑर्डर्ड ग्रीन जो भी जमा करके ग्रीन रखी हुई थी उसमें लूट मार दिया, आधा को जला दिया, डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड्स थे, मैनोरियल ड्यूज़ के टैक्सेस इनसे लेनी है, ठीक है, फ्यूडल टैक्सेस, टीथेज, टैलीज, ठीक है, इन सब को क्या करा इन्होंने, जला दी गुस्से से। आप समझ सकते हो कितना गुस्सा थे ये, है ना। कुछ कुछ आपको इंसिडेंट याद आ रहे होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे नोबल्स जो हैं दौड़ के क्या भाग गए अपने घर, बहुत सारे ने माइग्रेट कर ली नेबरिंग कंट्रीज़ में, ठीक है, भाग गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ दिस रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by the Constitution। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं, ठीक है, लुई 16 की मॉब काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसने मान ली बात, ठीक है भाई, ठीक है, तुम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, ठीक है, वो मेरे से ज़्यादा एब्सोल्यूट हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त, अगेन दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने 14 जुलाई पढ़ लिया, अब 14 जुलाई के बाद हम 4 अगस्त 1789 में आते हैं। यहाँ पे जो असेंबली है वो पास करेगा डिक्री ऑफ एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। असेंबली में एक पास की जाएगी एक डिक्री, ठीक है, कि हम बिल्कुल खेद है, हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं, ठीक है, तुरंत बॉयकॉट कर रहे हैं फ्यूडल सिस्टम जितने भी हैं और जितने भी ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस हम पे लगाई गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं क्लर्जी के, टू ए फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, अब जितने भी चर्चेज़ हैं क्लर्जी वाले जो सबसे टॉप ऑफ द वन फर्स्ट स्टेट्स में आया, ठीक है, अब उनको वो प्रिविलेजेस की पोस्ट से उनको त्यागना पड़ेगा, ठीक है, गिव अप करनी पड़ेगी वो, अब उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी। टिथेस जो है उसको अबॉलिश कर दी गई। टिथेस वही है जो चर्च एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम द थर्ड स्टेट्स, एंड लैंड्स जो थे जो चर्च के पास था उनको जब्त कर ली गई ज़बरदस्ती, ठीक है, किसने ले लिया, चर्च से छीन कर थर्ड स्टेट वालों ने ले लिया। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पाया, क्या पाया, एसेट्स वर्थ 2 बिलियन लिवर्स, ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ क्या मिल गया, 2 बिलियन के लिवर्स मिल गई। अब फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगा। तो गाइज आई होप यू आर एंजॉइंग एज मच एज आई एम, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसमें आपको आपकी सोच भी बदलेगी कि लोग इस एक्सटेंट तक भी सोच सकते हैं, और एक पढ़ा लिखा में क्या आपको मॉडिफिकेशन दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, राइट, ये ग्रीन पार्ट में जो आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन इमेजेस हैं ये वाले, ये सब ग्रीन इमेजेस, ठीक है, ये ग्रेट फियर से अफेक्टेड नहीं थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। और जो आपको यहाँ पे नॉर्मल कलर में दिख रहे हैं, यानी कि थोड़े थोड़े ब्राउन कलर में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, और ये नॉर्मांडा, ठीक है, ये एरिया है एग्रेरियन रिवॉल्ट की, ठीक है, 1789 से थोड़ा पहले यहाँ पे एग्रेरियन रिवॉल्ट हुई थी, यानी कि पीजेंट्स ने करा था। फिर दूसरा आप डॉटेड देख रहे होगे, छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, ये एपिसेंटर्स हैं मेन पैनिक मूवमेंट्स, यहीं से पैनिक मूवमेंट्स बहुत सारे शुरू हुए थे। और ग्रेट फियर भी ये देख सकते हो जो एरो के थ्रू बनाई गई है, ठीक है, यहाँ पे एरो है, आप उसे देख सकते हो। The spread of the Great Fear. The map shows how bands of peasants spread from one point to another. ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये कैसे पूरे फैले हुए हैं आप ये देख सकते हो। अच्छा, एक पहले वर्ड चट्यू आया था, है ना, क्या चट्यू मतलब क्या होता है, चट्यूक्स एक कैसल होता है, स्टेटली रेसिडेंस होती है जो कि बिलोंग करता है राजा को, नोबल मैन को, ठीक है, नोबल मैन या राजा वहाँ रहता है, उसकी जो कैसल है, ठीक है, रेसिडेंस उसको रहने का जगह, मतलब राजा रहता है। मैनोर जो है एक स्टेट है जिसमें लॉर्ड्स लैंड्स एंड मैंशंस रहते हैं, ठीक है, यानी हिज मैंशन मतलब ये जो लॉर्ड है यानी कि राजा, उसके अपने खुद के लैंड है और उसका बड़ा सा मैंशन। फ्रांस बिकेम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।
Till then, guys, see you. Bye.